कहानी शुरू होती है एक ऐसे शख्स से जो राहुल गांधी ने खुद भी एडमिट किया है कि उनको कई सालों से महसूस हो रहा था, पर सॉलिड प्रूफ के बिना सिर्फ स्पेकुलेशन बन के रह जाता था। उन्होंने कहा, एंटी इंक्यूबेंसी हर डेमोक्रेसी में होती है, लेकिन बीजेपी में इसका असर ही नहीं होता। और ये कैसे पॉसिबल है? क्या बीजेपी ने गवर्नेंस में कोई मैजिक फार्मूला निकाल लिया है जो उनको एंटी इंक्यूबेंसी से बचाता है, या फिर कहानी कुछ और है? दूसरा पॉइंट है ओपिनियन पोल्स और एग्जिट पोल्स। इलेक्शन से पहले पोल एक चीज़ बोलते हैं कि जैसे हरियाणा और मध्य प्रदेश में पोल्स का कहना था कि टक्कर क्लोज है या अपोजिशन लीड में है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पूरा ट्रेंड उल्टा हो जाता है। और ये सिर्फ मीडिया पोल्स का मैटर नहीं था, बल्कि राहुल का कहना है कि कांग्रेस के इंटरनल पोलिंग सिस्टम जो काफ़ी सोफेस्टिकेटेड है, वो भी कुछ और प्रेडिक्ट करता था, लेकिन फाइनल रिजल्ट उससे बिल्कुल डिफरेंट होता था। तीसरा पॉइंट है, हर बार एक नैरेटिव रेडी होता है रिजल्ट जस्टिफाई करने के लिए। कभी लाडली बहन योजना, कभी पुलवामा अटैक का इमोशनल वेव, कभी कोई रिलीजियस सेंटीमेंट जैसे सिंदूर नैरेटिव। मतलब हर बार एक रेडीमेड रीज़न जिससे बोला जा सकता है कि देखो, इस वजह से बीजेपी जीती। और फिर आता है इलेक्शन कोरियोग्राफी का कॉन्सेप्ट। राहुल ने याद दिलाया कि एक वक्त था जब पूरा देश एक ही दिन वोट करता था, बैलेट पेपर का ज़माने में, लेकिन अब ईवीएम होने के बावजूद इलेक्शन एक एक फेज़ में होता है, महीनों तक खिंचा जाता है। यूपी में 5 फेजेस, महाराष्ट्र में डेज चेंज, कर्नाटक और हरियाणा के शेड्यूल शफल होते हैं जैसे कोई चेसबोर्ड के पीसेस मूव कर रहा हो। इन सब चीज़ों से एक सस्पिशन बनता गया, पर वो अभी भी हवा में था। कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं था जो ये सबको दिखा सके कि हाँ, सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। फिर महाराष्ट्र के इंसिडेंट आता है जो कि राहुल के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। सिर्फ 5 महीने में महाराष्ट्र के वोटर लिस्ट में 1 करोड़ नए वोटर्स ऐड हो गए, जो पिछले 5 साल के आए हुए वोटर से ज़्यादा था। और इसके साथ ही एक और अजीब बात, लोकसभा में कांग्रेस अलायंस स्वीप करता है, लेकिन कुछ ही महीने बाद असेंबली इलेक्शन में वही अलायंस वाइप आउट हो जाता है। और सबसे अजीब बात, इलेक्शन कमीशन का कहना था कि शाम 5:30 बजे के बाद मैसिव वोटिंग हुई, जबकि राहुल के बूथ एजेंट ने कहा था कि लाइन ही नहीं थी। ये सब मिला के सस्पिशन एक तरह का पब्लिक बज़ बन गया। पर अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि सस्पिशन को एविडेंस में कैसे बदला जाए। राहुल कहते हैं, हमें लगा था कुछ हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है इसका प्रूफ नहीं था। इसी पॉइंट पर कांग्रेस ने डिसाइड किया कि अपने रिसोर्सेज यूज़ करके खुद के इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब मान लीजिए आपको एक फ्रॉड पकड़ना है, लेकिन उसके लिए आपको जो डेटा चाहिए वो आपको एक ऐसे फॉर्मेट में दिया जाए कि आप उसका प्रॉपर एनालिसिस ही ना कर पाओ। ये काम किया इलेक्शन कमीशन ने। कांग्रेस ने डिमांड की, डिजिटल वोटर लिस्ट दे दो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में, लेकिन ईसी ने दिया 60 फुट ऊंचा पेपर का पहाड़, जो ना स्कैन हो सकता है OCR से, ना इजीली कंपेयर हो सकता है। हर पेज पर छोटी छोटी फ़ोटोज़, नेम्स और एड्रेसेस, जिसे मैनुअली चेक करना पड़े। राहुल ने कहा, अगर ये डेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता तो एनालिसिस में 30 सेकंड लगते, लेकिन पेपर फॉर्मेट में महीने लग जाते हैं। और यही हुआ। कांग्रेस की 30-40 लोगों की टीम ने लगातार 6 महीने काम करके सिर्फ एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी महादेवपुरा का डेटा वेरीफाई किया। काम करने का तरीका सिंपल पर टीडियस था। एक वोटर की फ़ोटो लेके सारे लिस्ट में मैनुअली मैच करो, एड्रेस मैच करो, डुप्लीकेट चेक करो, हर पॉसिबल फ्रॉड पैटर्न नोट करो। ये एक असेंबली का काम ही 6 महीने लग गए। इसलिए राहुल कहते हैं कि ईसी डेलिब्रेटली ऐसे फॉर्मेट देता है ताकि कोई एनालिसिस ना हो सके। और यहाँ पे आता है बॉम्बशेल। महादेवपुरा असेंबली में 65,000 टोटल वोटर्स रजिस्टर्ड थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि 1,250,000 वोट्स फ्रॉडलेंट या क्वेश्चनेबल थे। मतलब असेंबली के एक्चुअल वोटर से ज़्यादा एक्स्ट्रा वोटर्स लिस्ट में थे। राहुल ने ब्रेकडाउन दिया, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, बल्क रजिस्ट्रेशन एज सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज़, मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6, सबका प्रूफ पेजेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मिला, उसने कांग्रेस का पूरा मॉडल समझा दिया कि वोट की चोरी का काम कैसे होता है और स्किल कितना बड़ा हो सकता है। और यही वो मोमेंट था जहां सस्पिशन से कॉन्क्रीट प्रूफ का सफ़र कंप्लीट हुआ। अब शुरू होता है असली हाइस्ट का ब्लूप्रिंट। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक मेथड डिटेल में दिखाया, ताकि कोई ये ना कह सके कि ये बस हवाबाजी है। डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक आदमी मल्टीपल वोट्स, जो कि सबसे पहला और शायद सबसे पुराना तरीका है। राहुल ने एग्जाम्पल दिया, गुरकीरत सिंह दंग, इनका नाम एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग बूथ नंबर पे 4 जगह रजिस्टर्ड है।
सेम नाम, सेम एड्रेस, सेम फोटो, बस बूथ नंबर अलग। दूसरा एग्जाम्पल आदित्य श्रीवास्तव। ये जेंटलमैन कर्नाटका में वोट करते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर्ड है और महाराष्ट्र में भी मिल जाते हैं। मतलब एक वोटर की आइडेंटिटी का क्लोन किया जाता है और वो एक से ज़्यादा जगह वोट कर पाता है। और ये आइसोलेटेड केसेस नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में महादेवपुरा में 11,965 ऐसे वोटर्स मिले जो मल्टीपल जगह रजिस्टर्ड थे, कुछ 3-4 बार, कुछ तो अलग अलग स्टेट्स में भी। इमेजिन कीजिए, एक ही आदमी का नाम 3-4 जगह और सब वैलिड वोटर आईडी के साथ लिस्ट में, फेक या इनवैलिड एड्रेसेस, यानी एड्रेसेस जो है ही नहीं। दूसरा तरीका और ज़्यादा हिलेरियस और स्केरी तो दो, फेक एड्रेसेस जैसे हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0 और फादर्स नेम DFOIGOIDF जैसा कुछ गिबरिश। जब ग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तो पता चलता है कि वहाँ कोई वोटर कभी रहा ही नहीं। राहुल ने कहा कि 1000 ऐसी एंट्रीज हैं जहाँ एड्रेसेस फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता, या तो एम्प्टी प्लॉट है या कमर्शियल शॉप, या तो एकदम रैंडम नाम लिखा होता है। बल्क वोटर्स एट अ सिंगल एड्रेस, 1 BHK में 80 वोटर्स। तीसरे मेथड स्केल का डेमो देता है, एक छोटा सा सिंगल रूम हाउस जिसमें 80 लोग रजिस्टर्ड है वोटर्स के रूप में। ग्राउंड टीम वहाँ जाती है तो एक भी नाम मैच नहीं होता। दूसरे केस में एक बियर फैक्ट्री का एड्रेस दिया गया जहाँ 68 वोटर्स रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई वहाँ रहता ही नहीं। महादेवपुरा में 10,452 ऐसे केसेस मिल जाते हैं जहाँ मल्टीपल अनरिलेटेड लोग एक ही एड्रेस पे रजिस्टर्ड थे, जिसमें से मेजॉरिटी फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। 68 voters in a brewery, commercial establishment, nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. इनवैलिड या मिसिंग फोटोज, इनविजिबल वोटर्स। चौथा तरीका, वोटर लिस्ट में फ़ोटो या तो होती ही नहीं या इतनी छोटी होती है कि पहचानी ही नहीं जा सकती। राहुल ने एग्जाम्पल में दिखाया कि ओरिजिनल वोटर लिस्ट में कुछ एंट्रीज में ब्लैंक स्पेसेस हैं जहां फोटोज़ होनी चाहिए थी। 4132 वोटर्स ऐसे मिले जिनकी आइडेंटिटी वेरीफाई करना वर्चुअली इम्पॉसिबल था, लेकिन उनके वोट्स काउंट हुए। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, नए वोटर्स का ड्रामा। और आखिरी, शायद सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीका, फॉर्म 6 का मिसयूज़। ये फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो 18 साल के लिए हो गए हैं और पहली बार वोट कर रहे हैं, मतलब नेचुरल एज 18 से 23 होना चाहिए। लेकिन महादेवपुरा में मिला के 33,692 ऐसे नए वोटर्स जिनकी एज 70, 80, 90 तक थी। राहुल ने एग्जाम्पल दिया शादुक राधिका, 70 साल की लेडी जो एक बार 30/9/23 को रजिस्टर हुई, फिर 3/10/23 को दोबारा रजिस्टर हुई और दोनों बार वोट डाला। और सिर्फ यही नहीं, पूरे लिस्ट पे एक भी वोटर 18 से 25 की एज ग्रुप का मिला ही नहीं। इस तरह के केसेस में सस्पिशन से ज़्यादा क्लियर है कि कोई सिस्टम में डेलिब्रेट मैनिपुलेशन हो रहा है। और जब स्केल आगे देखते हैं तो समझ में आता है कि एक असेंबली सीट का रिजल्ट बदलने में ये मॉडल कितना इफेक्टिव है। अब समझे इसका स्केल। महादेवपुरा एक असेंबली में 1,02,25 फ्रॉडलेंट या क्वेश्चनेबल वोट मिले, यानी टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का लगभग 15%, और ये एक ही सीट पर। राहुल ने कंपैरिजन दिया, हरियाणा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टोटल सीट वाइड डिफरेंस सिर्फ 22,779 वोट्स का था। मतलब अगर ये मॉडल वहाँ रेप्लिकेट हो जाता तो पूरा इलेक्शन फ्लिप हो सकता था। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। राहुल का कहना है कि उन्होंने मल्टीपल स्टेट्स में एक ही पैटर्न देखा है, जहां बीजेपी नॉर्मल कंपटीशन में चल रही होती है, लेकिन 1-2 असेंबली सेगमेंट्स में सडनली मैसिव लीड ले लेती है और वही लीड पूरी पार्लियामेंट सीट का रिजल्ट बदल देती है। अगर ये मॉडल 25 लोकसभा सीट्स में रिपीट हो तो सरकार के मेजॉरिटी बैलेंस हिल सकता है। राहुल की कैलकुलेशन 2024 में 25 सीट का रिजल्ट 33,000 वोट्स के मार्जिन पर डिसाइड हुआ था। अगर हर सीट पर इस तरह का मैनिपुलेशन हुआ तो पूरा मैंडेट चेंज हो सकता है। सवाल सिर्फ राहुल के एलिगेशन का नहीं है। सवाल यह है कि अगर अपोजिशन के पास इतना डिटेल डेटा है तो क्या वो यूनाइटेड होकर इस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। राहुल की डिमांड सिंपल है, इसी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मशीनरेबल फॉर्मेट में दे, पिछले 10-20 साल का कंप्लीट रिकॉर्ड दे और 5:30 के बाद के पोलिंग बूथ CCTV फुटेज रिलीज़ करे। अगर ये नहीं होता तो ये प्रूफ है कि EC भी क्राइम में पार्टनर है। देशभक्त के वर्ड्स पे, EVM हैक छोड़ो, अगर अंपायर ही फिक्स्ड हो तो मैच कभी फेयर हो ही नहीं सकता। ये पार्टी वर्सेस पार्टी का मैटर नहीं, ये हर वोटर का फंडामेंटल राइट का मैटर है।
अगर अभी भी इस मॉडल का एक्सपोजर नहीं हुआ तो अगली बार ये और बड़े स्केल पे होगा और शायद हमें पता भी नहीं चलेगा कि किसने जीता और किसने हारा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।